प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, हम किस गद्दी से हैं? हमारा पंथ कौन सा है? वैसे तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में अनेक पंथ चल रहे हैं, अनेक विचारधाराएं चल रही हैं। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के लोग असली पंथ को नहीं जान पाते हैं। आज हम असली पंथ का ज्ञान कराएंगे कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में अनेकों पंथ चल रहे हैं, तो किस पंथ में सही ज्ञान है, किस पंथ में जाने से आपकी मुक्ति होगी, किस पंथ का विचार मानने से आपका कल्याण होगा, इस चीज को हम बहुत ही गहराई से आप सभी को दर्शाएंगे। सज्जनों, इस संसार में गद्दी को लेकर, पंथ को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। सब अपनी अपनी गद्दी को श्रेष्ठ मानते हैं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की गद्दी में, पंथ में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी गद्दियां चल रही हैं। जैसे हमारे संत श्री गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है, संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज का पंथ चल रहा है, संत श्री मदन दास जी महाराज का पंथ चल रहा है, संत श्री दरियादास जी महाराज का पंथ है, संत श्री नानक दास जी महाराज का पंथ है, संत श्री पलटूदास जी महाराज का पंथ है, संत श्री दादू दयाल जी महाराज का पंथ है, गोविंददास जी महाराज का पंथ है। अनेक जो सिद्ध संत हुए हैं, उनको लोगों ने एक पंथ बना दिया और उस विचारधारा को मानने लगे हैं, और उस विचारधारा में इतने ज्यादा लीन हो गए कि कट्टरता आ गई उनके अंदर। जो ज्ञान की चीजें वो खत्म हो गई, पंथ के प्रति, अपनी गद्दी के प्रति कट्टरता आ गई। अगर कहीं से सही बात मिलती भी है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारी गद्दी की जो बात है उसी बात को मानेंगे। सज्जनों, अपनी अपनी गद्दी को लेकर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं। सभी अपनी गद्दी को सही साबित करने में लगे हैं, दूसरी की गद्दी को गलत साबित करने में लगे हैं। मगर असली वास्तविकता क्या है, असली पंथ क्या है, इस विषय को कोई नहीं जान पा रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सभी झगड़े में लगे हैं। भाई, असली पंथ का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। और हमें मुक्ति भी पानी है ना, तो जब तक असली पंथ नहीं मिलेगा ना, तब तक मुक्ति भी नहीं होगी। असली पंथ, पंथ मतलब क्या होता है? पंथ मतलब होता है रास्ता। असली रास्ता जो मुक्ति का है, जब तक उस मुक्ति के असली मार्ग को हम नहीं जानेंगे तब तक हम सभी का कल्याण हो ही नहीं सकता, मुक्ति हो ही नहीं सकती, उद्धार हो ही नहीं सकता। और संसार में एक नहीं, अनेक प्रकार के पंथ हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ में अनेक प्रकार के पंथ चल गए। सज्जनों, अगर आपको मूल रूप से बताएं, आज असली पंथ का हम ज्ञान कराते हैं कि असली पंथ कौन है, किस पंथ में जाने से आपका कल्याण होगा। सज्जनों, असली पंथ है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का पंथ। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही असली परमात्मा है। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के विचारों से साधना करने के बाद, भक्ति करने के बाद आपके जीवन का उद्धार होगा। आपकी आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परमात्मा में जाएगी। इनके अलावा किसी भी पंथ में आप जाएंगे तो आप मुक्त नहीं हो सकते। आजकल कुछ कबीर पंथी लोग भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ में लोग हैं जो बाणी सदगुरु कबीर साहब की कहते हैं, विचार सदगुरु कबीर साहब का है, मगर कहते हैं हम गरीबदास पंथ से हैं, धनी धर्मदास जी पंथ से हैं, संत श्री मदन दास जी महाराज पंथ से हैं, दरियादास जी महाराज पंथ से, अनेक संतों के पंथ गिनवा देते हैं कि उनकी गद्दी से हैं। मगर हकीकत में आप सभी यदि वास्तविकता को विचार करें तो हमारे संत श्री गरीबदास जी महाराज ने कहीं भी नहीं कहा है कि तुम हमारे नाम का पंथ चलाना या हमारे नाम की गद्दी चलाना या हमारे नाम का तुम प्रचार करना। गरीबदास जी महाराज की वाणियों में सदैव ही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के प्रति ही विचार रहे हैं। वो श्रेष्ठ परमात्मा को मानते थे और परमात्मा की भक्ति किए, जीवों को कराए। वो कभी गद्दी या पंथवाद नहीं चलाए अपने जीवन में। पंथवाद का उन्होंने प्रचार ही नहीं किया। वो तो केवल और केवल साहिब के विचारों का प्रचार करते थे, क्योंकि वो जानते थे इस बात को
कि हमारे में कोई शक्ति नहीं, क्षमता तो जो है परमात्मा की, शक्ति और दया तो परमात्मा की। हमारे संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज जो हैं पूरे जीवन भर सतगुरु की महिमा गाई है, परमात्मा की महिमा गाई है। उन्होंने किसी गद्दी या पंथ का निर्माण नहीं किया, वो तो साहिब का ज्ञान प्रचार किए पूरे जीवन। संत श्री मदन दास जी महाराज की भी पुस्तकों में देखा गया तो उन्होंने कहीं मदन पंथ का नाम नहीं लिया, वो साहिब पंथ का नाम लिए, साहिब का ही गुणगान किए हैं, साहिब के ज्ञान का ही प्रचार किए हैं, सदगुरु के ही ज्ञान को लेकर स्वयं का भी कल्याण किए हैं और सतगुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। हमारे जो भी सिद्ध संत है ना, उन्होंने कभी अपने पंथ को नहीं कहा कि नहीं हमारा गरीब पंथ चलाना या दरिया पंथ चलाना या धनी धर्मदास जी का पंथ चलाना, मदन पंथ चलाना, कभी नहीं कहा। मगर आज के जो कुछ अज्ञानी संत हो गए अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, वो इस अज्ञानता में पड़ गए और जीव को डाल भी रहे अज्ञानता में। कहते हैं हम मदन पंथी हैं, कहते हैं हम धर्मदास पंथी, हम गरीब पंथी, हम फलाने पंथी, हम ढिकाने पंथी। विचार करो, संत श्री मदन दास जी महाराज, गरीब दास जी महाराज, दरिया दास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, धनी धर्मदास जी महाराज को ज्ञान देने वाले कौन थे? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के अलावा किसी का उद्धार नहीं हुआ। उनके विचारों को छोड़ करके, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की जो विचार हैं उनके विचारों को छोड़ करके किसी का उद्धार नहीं हुआ, उन्हीं के विचारों से सबका उद्धार हुआ है। सज्जनों, जब मूल परमात्मा का ही विचार सभी के अंदर है, तो जब सभी का उद्धार परमात्मा से होना है, तो हम इस बात को दिल खोल कर क्यों नहीं कहते कि हम कबीर पंथी हैं? हमें इस बात को खत्म कर देना चाहिए कि हम फलाने पंथी हैं, हम गरीबदास पंथी हैं, हम मदन पंथी हैं, हम धनी धर्मदास पंथी, हम दरिया पंथी, नानक पंथी। इस बात को खत्म कर देना चाहिए। ये ज्ञान मार्ग है, क्योंकि सबका कल्याण होना है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के अलावा किसी का कल्याण नहीं होना है। सारे संत जो भी सिद्ध संत हुए वो केवल और केवल परमात्मा की महिमा गाए, वो कभी अपने पंथ को नहीं चलाए। मगर आज अज्ञानता के कारण हम पंथवाद बनाकर उसमें भटक गए हैं, भूल गए हैं। हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं कि आपकी गद्दी कौन है, आप किस पंथ से हैं? मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, मेरी गद्दी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, मेरे पंथ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। मैं उन्हीं के पंथ का हूं, उन्हीं के विचार का हूं, उन्हीं की भक्ति करता हूं और उन्हीं की भक्ति जन जन तक पहुंचाता हूं। मुझे और किसी पंथ गद्दी से मतलब नहीं। मेरा तो सब कुछ है परमात्मा। मेरे पंथ भी परमात्मा, मेरे विचार भी परमात्मा, मेरी गद्दी भी परमात्मा। अगर हमसे कोई इस चीज की अपेक्षा रखता है कि हम किस गद्दी से हैं, तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि हम सदगुरु कबीर साहब की गद्दी से हैं, क्योंकि मूल ज्ञान जो असली ज्ञान है वो परमात्मा का ही है। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी कबीर पंथी बने, सदगुरु कबीर साहब के पंथ को जन जन तक कहिए कि हम कबीर पंथी, हम गरीब पंथी, दादू पंथी, नानक पंथी, मदन पंथी नहीं, हम सदगुरु कबीर साहब के पंथ से। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इससे आप सभी जरूर लिखें कि नहीं बात ये सही है कि गलत। इस संसार में झगड़ा क्यों लगा है? जहां पर विचार अनेक हो जाते वहीं झगड़ा होता है। जब एक घर में 4 प्रकार के विचार होते तब द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। सारे विचार जब एक हो जाते हैं तो झगड़ा खत्म। आप विचार करिए, जब घर में 4 व्यक्ति 6 परिवार रहता है तो 6 के विचार अगर एक हैं तो घर उन्नति करता है, विकास करता है, दुख नहीं आते, तकलीफें नहीं आती। और जब घर में विचार अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने विचारों से काम करते हैं, तो घर में झगड़ा होता है, कला कल्पना होती, दुख होते, कष्ट होते, उन्नति नहीं करता घर, विकास नहीं करता है, सुख शांति नहीं आती। उसी तरीके से हम सभी भी पंथवाद में, गद्दीवाद में फंस गए और बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। हमें जो असली है ना, असली जड़ जो है, जड़ का हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारी असली जड़ क्या है? अच्छा, ये गलती जो है
आज की जनरेशन के लोग कर रहे हैं। हमारे जो सिद्ध संत हुए वो तो सीधा सीधा साहेब की महिमा गा कर गए। अच्छा, अब इतना तो चल ही रहा था, इतने तक तो ठीक था। अब बहुत सारे लोग 12 पंथ और 13 पंथ का वर्णन करने लगे। अब इतनी बड़ी अज्ञानता लोग समाज में फैला रहे, कह रहे कि 13वां पंथ है जो उसमें परमात्मा स्वयं आएंगे। सज्जनों, परमात्मा 13वें पंथ में, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 12, 13, 14 पंथ नहीं बताए। जब जीव को जरूरत होती तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं या जीव को ज्ञान दे देते हैं। वो किसी पंथ बनाकर नहीं आते परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। ये जो लोग कहते हैं कि 13वां पंथ में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आएंगे, एक नंबर के झूठे लोग हैं। इन्हें मूल वास्तविक ज्ञान, असली ज्ञान का पता ही नहीं। ये सदगुरु परमात्मा को जानते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो समय नहीं देते कि कलयुग बीते 500 पाता पांचा, जब तब यह वचन होएगा साचा। ये समय परमात्मा नहीं देते। ये जो बाणियां आज अनुराग सागर, कबीर सागर ग्रंथ में लिख दी गई हैं कि कलयुग बीते 500 पांचा, तब यह वचन होएगा साचा, 13वें पंथ हम ही चली आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये बाणी परमात्मा की बाणी नहीं, ये तो किसी संतों ने लिख दी है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब किसी को समय नहीं देते कि हम इतने समय हो जाएगा तब आएंगे। नहीं, वो तो कहते खोजी तो बनो तुम, कहते खोजी तो बनो, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं एक पल में तुम्हें मिल जाऊंगा। विचार करिए सज्जन, आजकल संत हमारे पंथ को, जनता को, श्रद्धालुओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस नरक में ले जा रहे हैं, कितना भरमा रहे हैं जनता को। भोली भाली जनता है, विचार नहीं कर पाती और ऐसे संतों के चंगुल में, 12 और 13 पंथ के चंगुल में फंस गई। वो असली परमात्मा के ज्ञान को भूल रही है। 12, 13वें पंथ में आकर के लोग सदगुरु कबीर साहब का बीजक नहीं पढ़ाते हैं, सदगुरु कबीर साहब का साखी नहीं पढ़ाते हैं, वो गीता, रामायण, भागवत पढ़ा रहे। कहते हम 13वें पंथ में आए हैं और 13वें पंथ में हम सदगुरु कबीर साहब हैं, और पढ़ाते क्या है? गीता, भागवत, वेद पुराणों का उदाहरण देते। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गीता, वेद पुराण आदि सबका खंडन किए। बताइए कितनी बड़ी अज्ञानता फैला रहे हैं लोग समाज में। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 4 वेद ब्रह्मानिष्ठाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना। मतलब वेदों को निर्माने वाले ब्रह्मा भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए तो वेद शास्त्र से क्या मुक्ति होगी। और वेदों का सारांश निकालकर गीता बनाई गई। आजकल के 13वें पंथ के प्रमुख गीता पढ़ाते हैं, जिसमें अधूरा ज्ञान है, आत्मा तक का ही ज्ञान दिया गया है। वो भी सही आत्मा का ज्ञान उन्हें भी नहीं, गीता में भी नहीं सही आत्मा का ज्ञान। मगर 13वें पंथ में अपने आप को प्रमुख प्रधान कहने वाले लोग इतनी बड़ी अज्ञानता करते। मुझे तो इस बात को सोचकर अफसोस होता है कि बताओ, सदगुरु परमात्मा को जो असली ज्ञान है उससे दूर दूर तक कोई पता नहीं, जानकारी नहीं, उससे कोई वास्ता नहीं है, और कहते हैं कि 13वें पंथ में साहिब खुद आएंगे। अरे सज्जनों, इस अज्ञानता में नहीं पड़ना। मैं कहता हूं, तुम भक्ति करके देखो, साहिब को पुकार कर देखो, खोजी बनकर देखो, प्रभु तुम्हें मिलने आएंगे, क्योंकि तुम्हारे घट में बैठे। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज इस बात को अच्छे से प्रमाणित करते हैं। कहते हैं, गुरु कबीर का सभी घटिवासा, ओ गुप्ति प्रगति कछु अजब तमाशा। जहां संति तहाँ प्रगट भयहूं, और जहां संति गुप्ति तहाँ रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज परमात्मा ज्ञानी संत, उन्हें प्रभु मिले राधापति नाम से। वो कहते हैं कि गुरु कबीर जो परमात्मा सबके घटों में वास है, उनका सबके घट में समय हुए, सर्वव्यापक है, संपूर्ण परमात्मा है। अब उनकी लीला क्या है कि कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। लीला क्या है? जब
तमाशा क्या अजब लीला है कि जहां संत होते वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। यानी कि जहां उनको चाहने वाले हैं, जहां उनसे प्रेम करने वाले, जहां खोजी है ना, जहां अधिकारी है ना, वहां परमात्मा मिल जाते, प्रकट हो जाते और मिले भी हैं। इसका इतिहास है। गरीबदास जी महाराज को मिले, वो खोजी थे। मदन दास जी महाराज को मिले, धनी धर्मदास जी महाराज को मिले, दरियादास जी महाराज को मिले, नानक दास जी महाराज को मिले, दादू दयाल जी को मिले, अनेक सिद्ध संतों को साहिब मिले, जीवा तत्वा को मिले, बहुत से लोगों को साहिब मिले। क्यों? क्योंकि वो समय नहीं देते साहिब। तुम्हारे अंदर जब उतना प्रेम बन जाएगा, जब उतनी बीरा बैराग बन जाएगी, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तुम्हें ज्ञान देने आएंगे। वो 13वें पंथ और 14वें पंथ का जिक्र नहीं करते साहब। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी में कहीं भी 13वें पंथ का जिक्र नहीं सुन देखना, आप कहीं भी देख लो उनकी वाणी उठाकर। वो तो कहते खोजी बन जा, मैं तुरंत मिलूंगा तुझे। तू खोजी नहीं बनता, बस दिक्कत इस बात की है, जीव खोजी नहीं है, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहे। अगर खोजी बनकर देखो ना तो तुम्हारे घट में है। वो तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। वो तुम्हारे तन की भी जानते, मन की भी जानते, चित्त में जो भी है सब जानते हैं परमात्मा, क्योंकि वो सर्वव्यापक घट घट वासी है परमात्मा। बस तुम्हें प्रेम करने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ हो गया तो परमात्मा तुम्हें आकर मिल जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर इन पंथवाद के चक्कर में पड़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, भटकते ही रह जाओगे। इस चक्करों में मत पड़ना। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचार को अपनाओ और अपने आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करके अमरधाम जाओ। जब तक परमात्मा के विचार नहीं अपनाओगे, गद्दियों के चक्कर में पड़ोगे, पंथों के चक्कर में पड़ोगे, मैं कहता हूं जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। और नहीं मैं गलत कहता हूं तो कमेंट में बताओ। जब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार है और वो कहीं नहीं 13वें पंथ की बात बोल रहे हैं, उन्हीं के विचार सत्य है, तो फिर ये 13वें पंथ जैसी गंदगी को क्यों फैलाई जा रही? 13वां पंथ कोई पंथ नहीं, एक गंदगी है, गंदगी जिसको भक्तों को जागरूक होकर साफ करना होगा, क्योंकि इसमें अज्ञानता, कपोल कथा और पाखंड के अलावा और कुछ नहीं। मैं 13वें पंथ को कहता हूं, मुझे कोई साबित करके दिखाए कि 13वें पंथ में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आएंगे। मुझे कोई साबित करके दिखाए, उससे मैं किसी भी तरीके से बात करने को तैयार हूं, जैसे भी वो चाहे, और मुझे साबित करके दिखाएं कि 13वें पंथ में परमात्मा स्वयं आएंगे। सज्जनों, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इन संतों से जो 13वें पंथ का अपने आप को संचालक बताते हैं, उनसे कुछ बात कर ली जाए, कुछ उनकी परीक्षाएं ले ली जाए, तो नहीं देंगे परीक्षा ले, क्योंकि जानते हैं कि मैं जीवों को बरगला रहा हूं, झूठ में ढकेल रहा हूं, परीक्षा दे ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों को चक्कर में ना पड़े, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी पढ़ें, भेदी गुरु बनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें और सभी कबीर पंथी बने। नानक पंथी, दादू पंथी, गरीब पंथी, धर्मदास पंथी नहीं बनना है, कबीर पंथी बनना है हमें, क्योंकि सबके मूल परमात्मा है। सभी का उद्धार, सभी का कल्याण परमात्मा से होना है, उनके अलावा किसी से भी कल्याण नहीं होगा। गरीबदास जी महाराज का खुद कल्याण परमात्मा से हुआ, मदन दास जी महाराज का खुद कल्याण परमात्मा से हुआ, धनी धर्मदास जी महाराज का, दरियादास जी महाराज का, नानक दास जी महाराज का, सभी का कल्याण जब परमात्मा से हुआ तो हम गद्दी पाकर हम अपना कल्याण कैसे कर सकते? हमारा भी कल्याण तो उन्हीं से होगा ना। तो हमें उनकी भक्ति करनी है, पंथवाद के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं पड़ना, नहीं पड़ना। हमें तो साहिब पंथी बनना, असली पंथ में जाना है। अगर अपने जीवन में आप पंथवाद के चक्कर में पड़े, गद्दीवाद के चक्कर में पड़े, तो पड़े ही रह जाएंगे, 84 में निकल नहीं सकते। उससे निकलना है तो कबीर पंथी बनो, सदगुरु के विचारों को अपनाओ, सदगुरु के विचार को पढ़ो। गीता, वेद, पुराण, भागवत, रामायण पढ़ना बंद करो, इनसे तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई मत पढ़ो भाई, जो इस लेवल का है गीता, रामायण, भागवत का पुराण पढ़े, जो कृष्ण जी को ही परमात्मा मानता है उन्हीं की भक्ति करना चाहता है। भाई क्लास वाइज भक्ति है, 1 क्लास, 2 क्लास, 10 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास, इंटर, हाई स्कूल, PhD। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस क्लास के हैं उस क्लास की भक्ति को मन लगा कर करें।
अगर कोई गीता रामायण भागवत ही पढ़ना चाहता है, उसी में उसको अच्छा लगता है तो पढ़े भाई, उसका वो क्लास है। जब आगे उठेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मगर जो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में अगर इतनी बड़ी अज्ञानता लोग फैला रहे हैं और जो परमात्मा को जानना चाहते, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं कि आप सभी को पंथवाद में नहीं पढ़ना है, ये 12वें 13वें 14वें पंथ में नहीं पढ़ना है। सब ढकोसले साहिब की भक्ति करो, शुद्ध भक्ति साहिब की करो। साहिब के ज्ञान से, साहिब की वाणी से जो ज्ञान प्रमाणित हो, उस ज्ञान को पकड़ो। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं 12-13 पंथ के चक्कर में उलझ कर रह जाओगे और उलझे ही रहोगे 84 में। मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना है तो साहिब के ज्ञान को पकड़ो और साहिब पंथी बनो। हम किस गद्दी से हैं? सदगुरु कबीर साहब की गद्दी से। हम किस पंथ से? सदगुरु कबीर साहब के पंथ से। आज के बाद बस यही कहना है सभी को, हमारा पंथ क्या है? सदगुरु कबीर साहब का पंथ। हमारा विचार क्या है? सदगुरु कबीर साहब के विचार। हमारा धर्म क्या है? कबीर पंथ। हमारी गद्दी क्या है? कबीर पंथ। बस सदगुरु कबीर साहब का गुणगान करना है, उन्हीं से मुक्ति होगी। अपना गुणगान करके हमने क्या पाना है? अपना गुणगान करके क्या मिलेगा? हम तो नर की प्राणी हैं, जन्म मरण में फंसी हुई नर की प्राणी। हमारा भी कल्याण साहिब से होना है, सभी का कल्याण होना। हमने अपना गुणगान कभी नहीं करना, नहीं। साहिब का गुणगान जितना हो सके उतना करो। साहिब की वाणी जितना हो सके उतना अध्ययन करो, जितना हो सके उनकी वाणी से विचार करके साधना करो। जीवन का कल्याण करना है तो पंथवाद के चक्कर में पड़ोगे, मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि कोई भी संत पंथवाद के चक्कर में नहीं पड़े, साहिब के विचार को अपनाए और चले गए अपने धाम अमर लोक। इसलिए साहिब के विचार को अपनाओ, पंथवाद के चक्कर में आप लोग भी मत पड़ो। एक पंथ है सदगुरु कबीर साहब का, बस उसी को चलने दो, वही हकीकत है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारा सत्संग आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर विवेकी होंगे तो जरूर आएगा समझ में। अगर नीचे क्लास के होंगे, नीचे लेवल के होंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर विवेकशील प्राणी है तो इस बात को जरूर समझेगा, और विवेकी है तो सुने समझे और दूसरे को भी समझाए, सत्संग का प्रचार करे। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे सत्संग आपके पास आते रहें और आप सभी लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महात्मा गण, 13वें पंथ के अनुयायी या 13वें पंथ के प्रखर प्रधान, आप किन्हीं भी लोगों को हमारे वाणी वचनों से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख नहीं दे रहा हूं, एक थोड़े कड़े शब्दों में एक ठोकर मार रहा हूं कि आप जग जाएं, चेत जाएं और सही ज्ञान पकड़ लें, साहिब की भक्ति करें ताकि सभी का उद्धार हो सके, सभी का कल्याण हो सके। हम सभी के शुभ चिंतक हैं, हम किसी का खंडन निंदा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी 13वें पंथ के अनुयायी या पद प्रदर्शक पंथ प्रधान को कष्ट लगा हो तो आप सभी के चरणों में सर रखकर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे, बड़े ही प्रेम से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, दीनहीन भाव से आप मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।